हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वित्त रहित शिक्षण संस्थानों का बढ़ेगा 75% अनुदान। इससे पहले मैं वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के बारे में 2-3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें राज्य सरकार घोषणा की थी कि वित्त रहित शिक्षकों को, जिसमें इंटर, कॉलेज, हाई स्कूल, मदरसा, संस्कृत बोर्ड और जो भी हैं उनको राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, उनका अनुदान भी बढ़ाया जाएगा और एक मानदेय भी निश्चित किया जाएगा, यानी उनको सरकारी कर्मियों की तरह एक वेतन निर्धारित कर उन्हें वेतन दिया जाएगा। अब क्या दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा स्पष्ट नहीं था, लेकिन इस तरह का सरकार द्वारा घोषणा की गई थी। अब सरकार जो है ये घोषणा करती है और मुकर जाती है, मटिया देती है, चुपचाप हो जाती है। जब उनको फिर याद दिलाया जाता है तो आगे बढ़ती है। तो बीच में फिर और एक बार हुआ था, लोग शिक्षा मंत्री को याद दिलाया तो उन्होंने बोला ठीक है, आप लोग का काम मैं फटाफट करूँगा। उसी क्रम में उन्होंने कहा कि 75% अनुदान दूंगा। तो देखिए 75% अनुदान के बारे में क्या है। झारखंड के वित्त रहित संस्थानों के 75% अनुदान राशि के प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम ने अपनी सहमति जता दी है। इसी सप्ताह संलेख वित्त विभाग और उसके बाद कैबिनेट भेज दिया जाएगा। वहीं शिक्षा मंत्री ने पिछले वित्तीय वर्ष का बकाया 27% अनुदान भुगतान दुर्गा पूजा से पहले करने का निर्देश जारी कर दिया। दुर्गा पूजा तो एकदम नजदीक आ गया है, लेकिन अभी तक जारी तो हुआ नहीं है। वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने इस पर खुशी तो जताई और मंगलवार को राज्यभर के प्रचार और प्रधानाचार्यों का रांची में बैठक बुलाई है। मोर्चा के अध्यक्ष मंडल की बैठक सोमवार को हरिहर प्रसाद कुशवाहा की अध्यक्षता में रांची में कहा गया कि राज्यकर्मी का दर्जा के लिए कार्मिक विभाग में कार्रवाई चल रही। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मंगलवार की बैठक में मोर्चा के विभिन्न मांगों पर सरकार की गतिविधियों पर आय का निर्णय लिया जाएगा। सर्वसम्मति से ये मोर्चा अपना मांग पर उसके लिए कार्य का गतिविधि करने के लिए आगे अपना निर्णय लेंगे। ये तो हो गया, लेकिन ये होने के बाद फिर सरकार चुपचाप हो जाती है। तो इनको जब ये हो गया घोषणा कर, तब फटाफट बोलने से तो कुछ होता नहीं, उसका नियम प्रक्रिया है। अब कैबिनेट में पास कीजिए और जो बोले उसको मानिए, मानदेय दीजिए या वेतन टाइप का दीजिए या स्केल फिक्स कीजिए, अनुदान दीजिए, जो भी है समय समय पर कीजिए। तो चलिए देखते हैं फिर आगे। अब कहने के बाद सब मुकर जाते हैं। तो राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलने तक जारी रहेगा आंदोलन। कहने का मतलब जब आप कह दिए, घोषणा कर दिए, तो आपको तो देना होगा ना। तो आप भी लोग भी मांग कर रहे हैं, फटाफट कीजिए, तो करना भी चाहिए। कारण कि आप जब बोल ही दिए देना है तो देना है तो देना है, तो इसमें देर कौन किस बात का। तो देखिए राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलने तक ये लोग फिर फटाफट तैयार हो गए हैं, आंदोलन करेंगे। तो आंदोलन में क्या करेंगे सो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। राज्यभर के वित्त रहित इंटर, कॉलेज, उच्च विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों और मदरसा विद्यालयों के प्रचार प्रधानाचार्य और शिक्षक प्रतिनिधियों को बैठक सर्वोदय बाल निकेतन उच्च विद्यालय धुरवा रांची में हुई। बैठक में 500 से ज़्यादा प्रचार प्रधानाचार्य ने भाग लिया। शिक्षकों ने एक स्वर में कहा कि जब तक 75% अनुदान बढ़ोतरी का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद से मंजूर नहीं होता और वित्त रहित कर्मियों को राजकर्मी का दर्जा नहीं मिल जाता। देखिए इसका वीडियो मैं अपलोड किया हूं कि 75% अनुदान बढ़ोतरी का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में आप फटाफट कैबिनेट का बैठक कीजिए, प्रस्ताव पारित कीजिए। चूंकि इधर इलेक्शन आने वाला भी है, आपको इलेक्शन आ जाएगा, उसके बाद तो आप कोई काम कर नहीं सकते। आचार संहिता लागू हो जाएगा तो सब पेंडिंग हो जाएगा, और इधर टाइम भी नहीं, 1 आध महीना के अंदर आपको जो करना है कर लेना है। लेकिन आप कैबिनेट में भी नहीं पास कीजिए कर रहे हैं ना, कैबिनेट का बैठक कर रहे हैं, तो कैसे जानेगा लोग या कोई भी कैसे विश्वास करेगा। खाली घोषणा करने से तो नहीं ना होगा। आपका वोट नजदीक आ रहा है इसलिए घोषणा कर देते हैं, लेकिन घोषणा को अमल में लाइए, उसको फटाफट कीजिए, उसको कैबिनेट में पास करवाइए। शिक्षा कर्मियों ने कहा कि शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम 10,000 शिक्षक कर्मियों के दर्द को समझें। बैठक में सारे प्रचार व प्रधानाचार्य ने एक स्वर में मुख्यमंत्री से अगले कैबिनेट में इसे रखने का आग्रह किया ताकि मंत्रिपरिषद की सहमति मिल सके। मुख्यमंत्री से आग्रह भी किया गया कि राज्यकर्मी का दर्जा के लिए जो संचिका कर्मियों को में लंबित है और कार्मिकों के मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री होते हैं। हाँ, कार्मिक के मंत्री, देखिए संचिका कार्मिक के मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री होते हैं, इसमें पहल का तुरंत निर्णय लें। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 2 अक्टूबर तक संचिका कैबिनेट में नहीं गई तो राज्य भर के 10,000 शिक्षकेतर कर्मचारी 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन उपवास करेंगे
और 8 अक्टूबर मंगलवार को राजभवन के सामने महाधरना देंगे। खुद सरकार घोषणा की है, अभी तो बहुत घोषणा की है। इससे पहले फिर अल्पसंख्यकों को जो स्कूल है उसमें पेंशन उन लोग को नहीं मिलता था, उसका भी घोषणा की थी। हो सकता है उन लोग को मिल गया होगा, लेकिन जो बीत रहे शिक्षकों के बारे में घोषणा की थी, उनको अमल में फटाफट कर इनको जो सरकार चाहती है कि इनको मानदेय या वेतन तय मिलेगा और इसको जो अनुदान मिलना चाहिए, राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, वो फटाफट दे देना चाहिए। तो देखिए 75% अनुदान बढ़ोतरी का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद से मंजूर हो। शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम 10,000 शिक्षक कर्मियों का दर्द समझे। हाँ, जब घोषणा किया तो आप दर्द समझिए, घोषणा करने से तो कुछ होता नहीं। घोषणा करके वाह लूट ले, खुश कर दिए। लेकिन खुश जब कब होगा कर्मचारी, जब उसका वो चीज़ प्राप्त होगा, उसको मिलेगा, तब खुश होगा। तो जय हिंद, जोहार झारखंड दोस्तों। जो भी आपका बिग अपडेट आता रहेगा मैं अपडेट करते रहूँगा। नए हैं तो मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए।